हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका एडवांस चैनल में। माय नेम इज रोहित पांसल। अपनी आज की वीडियो में करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2। उसका क्वेश्चन हम करने हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट, दैट इज 5 pencils and 7 pens together cost 50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है? 50 है। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost कितनी है? 46 है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की फाइंड करनी है ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है? ग्राफिकली फाइंड करनी है। क्वेश्चन में गिवन है ग्राफिकली। ठीक है, पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है तो सबसे पहले ले लो, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। पेंसिल की x है, y पेन की y मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 pencils 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost कितनी है? 46 है। Find the cost of 1 pencil and 1 pen। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। एक पेंसिल की कॉस्ट x और पेन की y माननी है, और 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है? 50। मींस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। And whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। कितनी? 7 pencils and 5 pens together cost 46। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है? 46 है। 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं? जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन ये था अपना एक्सरसाइज का, इसका क्योंकि बाद में ना ग्राफ ड्रॉ करना तो काम नहीं है। वैसे यहाँ पे y की वैल्यू अगर 5 फिल करते हैं, 7 into 5 35, 50 minus 35 15 over 5 3। x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी जब y की वैल्यू क्या बनेंगे? 5 फिल करेंगे। y की वैल्यू 5 फिल की, 7 into 5 35, 50 minus 35 15 over 5 15 over 5 x की वैल्यू क्या है? उसके बाद क्या करते हैं? y की वैल्यू को हम 0 फिल करते हैं। y को अगर 0 फिल करेंगे क्या आएगा? 7 into 0 0, 50 minus 0 50, 50 over 5 10। अगर y को 0 फिल करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी? 10। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने? 5x plus 7y is equal to 50 इसकी वैल्यू निकाली है। अभी जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू निकालो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 7x is equal to 46 minus 5y, x is equal to 46 minus 5y over 7। x is equal to 46 minus 5y over 7। x is equal to 46 minus 5y over 7। इसका बॉक्स भी वहीं पे ड्रॉ करते हैं। देखो इसमें y की वैल्यू को 5 फिल करते हैं। 5 into 5 25, 46 minus 25 21, 21 by 7 x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। y को अगर 5 फिल करते हैं x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। वैसे आप कॉपी पे करके देखेंगे, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 46 minus 25 over 7, 21 over 7 क्या आया? 3 आएगा। एक वैल्यू को निकाल ली, एक वैल्यू कुछ और पुट करके देख लो। कुछ और क्या पुट करें? मान लो मैंने y की वैल्यू क्या पुट की? 12 पुट की। क्या? 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 46 माइनस 16 over 7 which is equal to minus 14 over 7 एंड कट करके वैल्यू x की माइनस 2 वैल्यू आएगी। ये तो जस्ट पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। देन ये दोनों इक्वेशंस कहां पे कट करेंगे, इनकी लाइनिंग कहां पे कट करेंगे, वही हमारा सॉल्यूशन होगा।
कि ये किसकी पॉइंट से 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 की। भी इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए अभी ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले तो ग्राफ को किया, मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो हमने वैल्यू पुट की है 12 तक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 2 को वैल्यू लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14। वाला तो लेते की बात है। तो पहले एक इक्वेशन जो हमारी है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसके पॉइंट्स को पुट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट था 3,4, सेकंड इसका पॉइंट था 10,0। फर्स्ट पॉइंट क्या है 3,4, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, पॉइंट 3,5। 3 किसकी वैल्यू x की और 5 किसकी y की। x किसको माना था पेंसिल्स को, इट मींस x एक्सिस पे क्या है पेंसिल्स है और y एक्सिस पे क्या है पेन है। तो x एक्सिस पे 3, y पे 5, कौन सा पॉइंट होगा 2 और 4 के बीच 3 होगा, यहाँ पे होगा 2 और 4 के बीच 3 होगा, यहाँ पे 4 और 6 के बीच 5 होगा, यहाँ पे पॉइंट्स कौन सा पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट आ रहा है इनका क्या पॉइंट है 3,5 पॉइंट बनता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज 10,0 मींस पेंसिल्स की वैल्यू 10,0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 थी, इसलिए पॉइंट कौन सा बना, ये पॉइंट बना 10,0। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। भी लाइन बनी करने के बाद अभी सेकंड क्वेश्चन, इसको नियम दे दो पहले, इसका कौन सा है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अभी सेकंड को देखते हैं, सेकंड कौन सी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7y प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसके पॉइंट कौन से हैं 3,5 एंड दूसरा पॉइंट है -2,12। तो 3,5 एज अ पॉइंट तो यही रहा 3,5। सेकंड कौन सा है -2 एंड 12, x की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 12, ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, इस तरह से ग्राफ बनेंगे। और ये दोनों किसका ग्राफ है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये किस पॉइंट पे कट करेंगे, वही हमारा आंसर है, यहाँ पे कट करेंगे। तो है ना बाय कोइंसिडेंस ये हमारा आंसर ऐसे ही आ गया कि मैंने जो पहले पॉइंट्स पुट किए थे वहीं पे कट करें। कई बार क्या होता है कि ये रहा पॉइंट्स, ये इसके ये थे पॉइंट, इसके ये पॉइंट थे, यहाँ पे मीट करते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर देखना होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इसका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये बाई चांस ये कोइंसिडेंटली मैच ही हो गए, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज हम इसको परपेंडिकुलर देखते और इसको ऐसे देखते तो हमारा आंसर होता। ठीक है, तो पहले पॉइंट लिख रखा है कौन सा 3/5, इट मींस पहली वाली वैल्यू किसकी x की, बाद वाली y की। x क्या थी पेंसिल, y क्या थे पेन, इट मींस 1 पेंसिल की कॉस्ट है 3, एक पेंसिल की कॉस्ट है 3, एक पेन की कॉस्ट है 5। अब क्वेश्चन इज ओवर।